ईश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर गवाही के लिए। धन्यवाद सुनीता बहन को, और उनके जीवन में जो भी घटा वो हमारे लिए अद्भुत परमेश्वर के पास और निकटता में आने का एक अवसर बनता है। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य के शारीरिक सुख वैभव खत्म होने लगते हैं और हमारे बीच में इस प्रकार के कई दुखित परेशान लोग हमारे साथ में हैं, और धन्यवाद देता हूं कि आप सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और इसलिए कुमार भाई, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ भैया। हाँ, इब्रानी 12 अध्याय को निकालेंगे। इब्रानी 12 अध्याय और 1 पद से लेकर 14 वचन तक पढ़ेंगे। इब्रानी 12 इब्रानी 12 अध्याय 1 वचन से 14 पद तक, और उसके बाद प्रार्थना करेंगे। जी, 1 से 14 तक सर। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रुकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उसका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें जिससे हम जीवित रहें? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। कहां तक पढ़ना सर? 14 तक। 14 तक। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो, और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। परमेश्वर अपने जीवित और सामर्थ्य वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे सच्चे जीवते सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपके प्रिय बेटे मेरे उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु मसीह में होकर आपके पवित्र चरणों में आता हूँ। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। हे प्रभु, आपने मुझे दिया इस समय के लिए प्रभु कि आपके लोगों के साथ में, आपके संतान के साथ में मैं आपका
आवाज को सुनने के लिए उपस्थित होने पाया हूँ। इसलिए सामर्थ्य पिता, जबकि आवाज आपके वचन प्रभु मेरे जीवन के लिए है, और आपने कहा है प्रभु कि जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हम सबको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और उद्धार के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। इसलिए सामर्थ्य पिता, मैं अपने आप को आपके वचन में प्रभु डालता हूँ, आपके पवित्र भक्त को प्रभु जिसे आपने चुना है आपकी महिमा के लिए प्रभु, उनके द्वारा प्रभु मैं आपकी आवाज को सुनना चाहता हूँ। इसलिए सामर्थ्य पिता, हर एक प्रियों पर प्रभु आपकी आशीष बहुतायत से हो, और हर एक प्रभु आपके अपने भीतरी मनुष्य का प्रभु आज एक अंश बदलने के अनुभव को प्राप्त करे। दयालु पिता परमेश्वर, आपने विनती प्रार्थना सुना, आपका धन्यवाद करता हूँ, दुआ यीशु के नाम से आमीन। आमीन आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद इन सब बातों के लिए करते हैं। जैसा हमने वचन में पढ़ा, प्रभु के लोग गवाह चारों तरफ हमें घेरे हुए हैं, पर हमारे भीतर एक समस्या चलते रहती है, रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप। यदि आप आत्मा में, अनंत में और प्रभु की योजना में आते हैं, परमेश्वर के पवित्र योजना में आप आना शुरू करते हैं, तो वैसे भी आप भाग्यशाली हो जाते हैं जब आपके घर में सुबह शाम तीनों पहर प्रभु के साथ संबंध बना रहे। तो चिंता मत कीजिए, शैतान जो इस संसार का ईश्वर है, वो कुछ ना कुछ आपके जीवन में छोटे मोटे नहीं, बड़े से बड़े काम करके आपको निराश और परेशान और दुखित कर दे। बस एक काम कीजिए, धीरे धीरे अपने पापों का समर्पण करते हुए वचन के अनुसार अपने आप को और समर्पित करते जाइए। देखिए, प्रभु यीशु का अनुग्रह आपके साथ होना शुरू हो जाएगा, जो सेत में आपके जीवन में दिया है। आप वचन पढ़ रहे हैं, वचन के द्वारा आप परमेश्वर को, यीशु मसीह को जानने की कोशिश करते जाइए। उसने आपके लिए क्या किया, ये एक अलग बात है, और उसे अपने जीवन में स्थान देना एक दूसरी बात है। और इसलिए परमेश्वर के योजना में आने के लिए, स्वर्गीय प्रबंध में आने के लिए, पहली बात तो यह है कि जैसे ही आपके पाप क्षमा होते हैं, आप स्वर्गीय योजना में, स्वर्गीय प्रबंध में, क्योंकि ये सारा काम परमेश्वर के द्वारा होता है, अनंत के द्वारा होता है, हमें वहां की कोई भी जानकारी नहीं। इसे ध्यान देंगे, वहां की जानकारी यदि हमें होती तो हम लगातार उसमें कोई ना कोई प्रयास करते रहते। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि विरोधी भी बैठा है, और उसने कभी नहीं कहा कि मैं शैतान हूं, उसने कहा मैं ईश्वर हूं। और इसी तुलना में, क्योंकि वो परमेश्वर हो नहीं सकता, पर उसके अंदर जो विचार है, उस विचार के कारण वो मनुष्य को जितना भी परेशान कर सकता है करता है। और परमेश्वर उसको करने देते हैं।
इसलिए कि उसका कितना दायरा है, वो कहां तक जाएगा। और जब उसके दायरे समाप्त हो जाते हैं, और उसके दायरे इसलिए समाप्त होते हैं, हमारे जीवन से जैसे जैसे शारीरिक बातें समाप्त होती जाएंगी, वैसे वैसे आत्मा का काम प्रबल होते जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। आपके आत्मिक जीवन का विरोधी आपका शरीर है, और शरीर कहीं ना कहीं से, अभी जैसा हम गवाही में सुन रहे थे, धर्म के नाम पर भी लोग बड़े बड़े रुकावट और बाधा को उत्पन्न करते हैं, और वो नहीं जानते कि धर्म के नाम पर सिर्फ वो धर्म के आड़ में बोल के अपनी लालसा इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं, क्योंकि धर्म का ऐसा कोई विचार नहीं कि वो ऐसा काम करे। हर किसी को परमेश्वर की ओर से स्वतंत्रता मिली है, बंधुआई में, गुलामी में शैतान रखता है। और ऐसा नहीं प्रियो, संसार का हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी बंधुआई में है, और स्वर्ग से ये काम किया गया है, स्वतंत्र करने का काम, आजाद करने का काम स्वर्ग का है। इसलिए कई बार हम इस महत्व को नहीं समझ पाते हैं, तो उस आजादी का गलत फायदा उठा लेते हैं। इसलिए परमेश्वर ने इन अंतिम दिनों में, क्योंकि जो युग चला आ रहा था, उस युग में युग परिवर्तन होते होते ये अंतिम युग आ गया है, और इसमें बहुत से लोग जो हमारे बिना परमेश्वर के प्रबंध में आ नहीं सकते, और परमेश्वर के प्रबंध में लाए जाने के लिए जो सबसे बड़ी बात हम इन दिनों देख रहे हैं, वो है यीशु का लहू, जो हमारे जीवन में हमने बीते दिनों देखा कैसे वो हमारे जीवन में प्रायश्चित के लिए काम करता है, कैसे वो हमें धर्मी ठहराता है। इफिसियों 2:12 में हमने देखा 13 वचन में, कैसे वो हमको परमेश्वर के निकट लाता है। रोमियो 5:9 में हमने देखा कैसे वो हमको धर्मी ठहराता है, और परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह है। परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह है, और यीशु मसीह ने संसार का, शैतान का, पाप और मृत्यु का जो भी कार्य था, उसे क्रूस पर समाप्त कर दिया। आप परमेश्वर के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है, जिसे हमें समझना है, परमेश्वर पवित्र है, वो निष्कलंक है। इसलिए जैसे जैसे आप पवित्रता में बढ़ते जाएंगे, पवित्र वचन इसमें आपकी मदद करेगा, पवित्र आत्मा इसमें आपकी सहायता करेगा। ध्यान से सुनिएगा, पर पवित्र लहू आपको परमेश्वर की समझ और परमेश्वर का ज्ञान प्रदान करेगा। परमेश्वर की समझ और परमेश्वर का ज्ञान, इन दो बातों को जैसे जैसे आप जानने लग जाएंगे, आपका स्तर बदलते चले जाएगा।
हाँ, शैतान भी आपको नहीं छोड़ेगा। आपके साथ संसार में, शरीर में और अंधकार में रहने का समय बहुत है, जिसका फायदा शैतान बार बार उठाएगा। कुछ नहीं तो वो आपके अंदर लोभ लालच के द्वारा। अब लोभ लालच क्या है, ये कहां से आ गया? कुलुसियों 3 अध्याय 5 वचन। मैं आपसे कहूंगा कि आप मूर्ति पूजक हो, आप बोलेंगे हम तो नहीं है भाई मूर्ति पूजक। कुलुसियों 3 अध्याय 5 वचन। पढ़िए रतलाम से। इसलिए हाँ अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, हाँ, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोभ क्या है? मूर्ति पूजा के बराबर है। और प्रियो, मैं जहां भी गया, जहां भी मुझे सभा के लिए समय मिला, मैंने पूछा, व्यक्तिगत पूछा, पारिवारिक पूछा, सामूहिक पूछा, सबसे खुले रूप में पूछा, कौन लालची नहीं है? आपने ध्यान दिया? सीधे कहा है मूर्ति पूजा के बराबर है। कई बार क्या होता है, हम थोड़ा कुछ कुछ करने के बाद परमेश्वर को दोष देने लग जाते। कोई परमेश्वर नहीं है भाई। यदि होता तो मेरे साथ ये नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, आपके साथ सब कुछ होगा। इसलिए आप प्रभु के चरणों में शांत और खाली बैठ जाइए बस थोड़ी। शैतान जो कुछ आपके अंदर ला रहा है उसको बाहर जाने दीजिए। इसी को हमने पहले वचन में पढ़ा, जबकि चारों तरफ हमारे गवाह हैं, हम देख रहे हैं, फिर भी हम संसार में अपने आप को खोया हुआ रखने की कोशिश करते हैं। और संसार के स्थिति में रहने वाले को याकूब 4 के 4 वचन में सीधे कहता है, हे व्यभिचारिणी, हे व्यभिचारियों। ये मैं नहीं कह रहा हूं ना। और इसलिए प्रियो, वचन को बहुत अच्छे से अपने जीवन के लिए पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। ये रोज आपको बदलेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बात करता है। पवित्र शास्त्र कहता है, ये सब एक दिन आपको दिखाऊंगा। और पवित्र आत्मा भी आपसे बात करेगा। पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की समानता में करने के लिए आपकी आत्मा को जयवंत और बलवंत करता चला जाए। इसलिए इब्रानी 3 अध्याय में 7 वचन में पवित्र आत्मा कहता है। पर आज मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, क्योंकि इस इब्रानी 12 अध्याय में बहुत अद्भुत अद्भुत बातें दी हुई हैं। विशेषकर यदि आप 18 से जब बाद में पढ़ लीजिएगा, 21 वचन तक मूसा और इस्राएल के बारे में पूरा वर्णन दिया है। पर जैसे ही आप 22 पद से आगे पढ़ना शुरू करते हैं, परमेश्वर ने इन अंत के दिनों में उस अटल राज्य के लिए
जिसके लिए हमने अपना नाम लिखा दिया है, जीवन की पुस्तक में नाम लिख गया। और जीवन की पुस्तक का मतलब है, जीवन का मतलब है लहू। जब यीशु का लहू आपके अंदर काम करने लगता है, आपको आशीष मिलेगी। पढ़िए 22 वचन से, इब्रानी 12 उसका 22 वचन से पढ़िए। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलोठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ लहू और मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है, क्योंकि हाबिल का खून करने के बाद कैन सोचा कि किसी ने मुझे नहीं देखा, पर उस लहू ने परमेश्वर को बताया कि मेरे भाई ने मेरा खून किया है, जो आपको उत्पत्ति 4 अध्याय 10 वचन में मिल जाएगा, बाद में पढ़ लीजिएगा। मैं यहां आपको कुछ दूसरी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 22 पद से जितनी बातें पढ़ी गई हैं, खूब मनन ध्यान कर लेना। ये सारी चीजें परमेश्वर ने आपको दी हैं, आपके जीवन से जुड़ी। ये सारी चीजें आपकी हैं। और यही नहीं प्रियो, ये लहू में इतना गुणकारी है, ये आपको स्वर्ग में भी होने की निश्चयता देगा। चलिए मेरे साथ खोलिए प्रकाशित वाक्य और उसके 5 अध्याय को। मैं अब आपको लेके आया हूं प्रकाशित वाक्य में। और प्रियो प्रार्थना कीजिए, आप जैसे जैसे अनंत के योजना में बढ़ रहे हैं, आपके सामने परमेश्वर प्रकाशित वाक्य की बहुत सी बातों को प्रकट करे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक देख से शुरू होती है। वो देखने की पुस्तक है। कहीं से भी आप पढ़ लेंगे प्रकाशित वाक्य, देख। और इसका आनंद उठाया करिए कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आपकी बाइबल में है। आपको परमेश्वर जब स्वर्गीय प्रबंध में ला रहा है, तो प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय के पहले वचन को पहले पढ़िए। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की, तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। समझ में आई बात? स्वर्ग में द्वार खुला हुआ है। प्रभु ने ऐसे जनों को भी दिया जो आपको ये बता रहे हैं कि स्वर्ग में आपकी क्या स्थिति है, और आपको ये बात यीशु के लहू के द्वारा समझ में आ जाएगी। इसलिए आप यीशु के लहू के पीछे पड़िए। प्रभु धन्यवाद, आपका पवित्र लहू मुझे पवित्र करता है। इब्रानी 13 अध्याय का 12 वचन, फिर अपन आएंगे इधर प्रकाशित वाक्य। इब्रानी 13 अध्याय उसका 12 वचन, ये परमेश्वर
आपको अपनी समानता में लाता है। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। कैसे बनेंगे आप पवित्र? पढ़िए। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाए। हाँ, मतलब यीशु ने अपने लहू के द्वारा आपको पवित्र कर दिया। इसको ध्यान रखेंगे। आप उसके पवित्रता की योजना में हैं। ये शैतान बोलेगा तुम कैसे हो सकते हो, क्योंकि वो भी बराबर बात करेगा। वो यदि अंदर से बाहर निकल गया तो बाहर से बात करेगा, नहीं तो उसके पास असंख्य आत्माएं हैं जो आपसे भीतर से बात करता है। बहुत बार क्या होता है, मृत्यु के बारे में हमको पता नहीं पड़ता। नहीं प्रियो, इन असंख्य आत्माओं में मृत्यु के उसमें भी बहकाने वाली, मृत्यु की ओर लेके जाने वाली आत्माएं जोर पकड़ती जाती, और वो व्यक्ति को धीरे धीरे सब दिखना बंद हो जाता है। और उसको ऐसा लगता है कि नहीं, अब मरना ही जरूरी है। और वो उस समय जो कुछ उसके पास होगा वो मृत्यु के मुंह में चले जाता है। सबके पास एक बात छोड़ जाता है, क्यों मरा क्या मालूम भाई, कैसे मरा क्या मालूम भाई। जी हाँ, आपको क्यों नहीं मालूम हुआ? क्योंकि वो आत्मा जब तक उसको, क्योंकि उत्पत्ति 3 में यही काम हुआ प्रियो, वो फल खाने के बाद हम सीधे मृत्यु के राज्य में आ गए। मृत्यु कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको कमांड करेगी, आपको गुलामी में रखी है। इसलिए ध्यान रखेंगे, हम बहुत से अपने प्रियो के जाने के लिए दुखित दुखित और शोकित होते, होना है, शोक होता है, पर ध्यान रखिए उस मारने वाले की नजर आप पर भी है, वो आपको भी मारेगा। इसलिए वो कैसे आपके अंदर बात करता है उसको भी देखिएगा। आप अनंत जीवन में ऐसे ही नहीं बढ़ सकते। शैतान की भी जानकारी परमेश्वर आपको देते चले जाएंगे। आपको जानना पड़ेगा कि शैतान मनुष्य से नहीं डरता। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को मनुष्य में रखा, ये नहीं प्रियो, अच्छे से समझेंगे। इसलिए आपको मरना जरूरी है, और वो भी क्रूस पर, वो भी यीशु के साथ। रोमियो और कुलूसियों में पढ़ना आपको मिलेगा ये सब, क्योंकि मृत्यु की अधीनता में है हम। हाँ, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर ये शुरू होता है कि जब परमेश्वर का वचन आपको परमेश्वर के परिवार में जन्म दे देता है, और परमेश्वर का राज्य जो उसी वचन के द्वारा, जन्म के द्वारा इस पृथ्वी पर परमेश्वर ला रहा है। और इसलिए प्रियो, विश्वासियों से बढ़कर, कलीसिया से बढ़कर उसका राज्य है जो इस पृथ्वी पर उसने स्थापित किया है। आपको अपनी सुरक्षा, अपने जीवन को प्रभु में बनाए रखने के लिए प्रभु ने जो जो चीजें दी हैं, स्वर्ग में क्या क्या चीजें हैं, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। हाँ, क्या पढ़ रहे थे?
इब्रानी पढ़ रहे थे? इब्रानी हाँ, 13 का 12 पद। 12 पद। अब इब्रानी 12 पढ़िए। जी। इब्रानी 12 फिर से उस वचन को पढ़ेंगे 22 पद से। और ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए, ये सब आपके लिए है, आपका है। हमको इसका ज्ञान नहीं होने से हम और दूसरी बातों के कारण परेशान रहते हैं। परमेश्वर ने अपने राज्य में, अपने घर में, अपने साथ आपको रखने की व्यवस्था किया है। इसे बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए, इब्रानी 12 पर अध्याय तुम 22 वचन से। पर तुम सियोन मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। हाँ, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास इतनी ऊंचाई पर है कि वहां पर शैतान कोई बात सोच नहीं सकता। आगे, और जीवते परमेश्वर के नगर मतलब जहां परमेश्वर है, अभी आपको दिखाऊंगा। स्वर्गीय जीवते यरूशलेम परमेश्वर के नगर। और आगे, स्वर्गीय यरूशलेम हाँ, के पास स्वर्गीय शब्द सुनते जा रहे हैं ना? हाँ, स्वर्गीय शब्द आप सुनते और समझते जा रहे हैं। आगे, और लाखों स्वर्गदूतों हाँ और उन पहलौठों की साधारण सभा हाँ, और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। और इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? जी। आपको एक निश्चयता होना है कि प्रभु ने घोषणा कर दिया। आगे देखते और जाइए। सबके न्यायी परमेश्वर के पास हाँ, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। मतलब आपके पास इस लहू ने आपको परमेश्वर का होने की निश्चयता प्रदान किया है। हाँ, अब ये आप तक पहुंचना है। आपके भीतर इसके विषय में पूरी निश्चयता होना है, जिसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आप बिल्कुल समय पर समय देते जा रहे हैं कि आप इन आशीषों को ग्रहण करने के योग्य बने। और इसलिए प्रियो, जब आप स्वर्गीय प्रबंध में आए हैं तो परमेश्वर को आपके लिए स्वर्ग को खुला रखना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपके ऊपर है। इसको हम आगे के दिनों में और देखेंगे। अब निकालिए आप प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय। चलिए, मैंने इसलिए प्रकाशित वाक्य 4 पढ़ाया कि स्वर्ग खुला हुआ देखा। उसके आगे आप पढ़ लेना कि वो आत्मा में आ गया और स्वर्ग में से आवाज आई, इधर आजा, बोला। वो स्वर्ग में चला गया। अब जो कुछ वहां देख रहा है, ये तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप तक पहुंच रहा है। जो वो स्वर्ग में आत्मा में आने के बाद अनंत की बातें देख रहा है, वो आपके पास कैसे पहुंच रही है? प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 9 वचन से पढ़िए। वे ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हाँ, खून का मतलब है जीवन। जीवन का मतलब है अब मैं स्वर्गीय हूं। मैं स्वर्गीय हूँ।
मैं स्वर्गीय हूं। पढ़ के देखिए, आगे बढ़िए, बढ़िए आगे। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हाँ, हम अभी पृथ्वी पर भी राज्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारी घोषणा है, मैं स्वर्गीय हूं। ये हूँ। बस प्रियो, एक ही चीज से बचना है। मैं अपने लिए बोल रहा हूं, वो है पाप। किससे बचना है? पाप से। पाप से। पाप आया, मृत्यु में ले गया, और मृत्यु आपको अधलोक में डाल देगी। एक ही बात से बचना है, नहीं तो आप इस पृथ्वी पर भी राज्य करेंगे। प्रियो, पूरा खेल एक ही बात का है। शैतान चाहता है कि मैं पृथ्वी का राजा और प्रभु बनूं, और परमेश्वर वो अपने आप को प्रकट नहीं कर रहा। वो चाहता है कि आप राज्य करें, और इसलिए उस राज्य में जब प्रभु आपको भरता है, उस राज्य के योग्य बनाता है जब प्रभु, वो पवित्र आत्मा आपको बताना शुरू करता है। और प्रियो, शायद आपके समझ में नहीं आ रही होगी बात। स्वर्ग में पूछे ये कौन लोग हैं, पृथ्वी पर नहीं पूछ रहे। इसलिए जैसे ही हमारे अंदर यीशु का लहू काम करना शुरू करता है, कुलुस्सियों 1:20 भी पढ़िए, आपको समझाने के लिए फिर से इसको पढ़वा रहा हूं। कुलुस्सियों 1:20। और उस क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके हाँ, सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे चाहे वे हाँ पृथ्वी हाँ पर की हो, चाहे स्वर्ग में की। कहीं की भी हो, क्योंकि ये लहू स्वर्ग से आपके पास आया है। पृथ्वी पर पूरा काम करके ये लहू फिर परमेश्वर के सामने चढ़ाया गया है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमारे पाप को नहीं देखता। इसका ज्ञान आपको हो जाए कि वो अपने पुत्र के लहू को देखता है, जिसे उसने स्वर्ग में पहले ही चढ़ा दिया। अब जब वो लहू आपके अंदर काम करना शुरू करता है, तो आपके अंदर पूरे स्वर्गीय सिस्टम को शुरू करता है। पर पृथ्वी में इसलिए रखा है कि अभी भी बहुत से लोग हैं जो पाप में, मृत्यु में, शैतान के वश में है। उनको आप छुड़ा ले, उनको आप छुड़ा ले। इसलिए प्रियो, बैरी होने की दशा में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमसे प्रेम किया है। बैरी होने की दशा में उस लहू के कारण उसने हमें धर्मी ठहराया है। अलग होने के कारण, इफिसियों 2:11 पढ़िए। इफिसियों 2, आप अलग है, कटे हुए हैं। ईश्वर कोई नहीं है मनुष्य के पास। इफिसियों 2:11। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। हाँ, तुम लोगों के पास इतनी ही धार्मिकता पहुंचाई गई कि तुम खतना करा लेना, पर आपको ये निश्चयता दी जा रही। पढ़िए आगे। तुम लोग उस समय मसीह से अलग
हाँ, और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए अलग, हाँ, और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे हाँ, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। कुछ भी नहीं था हमारे पास। हर व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। कैसे पास लाया जाता है आगे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। उस लहू के द्वारा आप निकट किए गए हैं। अब आपको परमेश्वर के साथ रहने के लिए कोई भी चीज है, क्या लिखा 14 पद में, पढ़िए। क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। बीच में कोई भी चीज आएगा वो ढा दिया गया। इफिसियों 2 अध्याय पढ़ रहे हैं, और उसके बाद में आगे पढ़िए। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया। मिटा दोनों दिया, ढा दिया, मिटा दिया। आगे, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दी। इसको ध्यान रखेंगे। एक एक नया मनुष्य बनता है, कहां पर, आगे कहां पर बनता है नया मनुष्य। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला है। क्रूस को हटा दिए प्रियो, तो सब एक समान हो जाएगा। मतलब शैतान का राज्य बढ़ता चला जाएगा। कौन सी आयत है? और जब क्रूस बीच में है, 16। सारे बैर आपके खत्म कर दिए गए। क्यों खत्म किए? 15 वचन फिर से पढ़िए, ध्यान देंगे क्यों पढ़ रहे हैं हम 15 वचन को फिर से। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया। हाँ, और दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके एक नया मनुष्य बनाकर आप परमेश्वर के पास, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के प्रबंध में, ईश्वर के योजना में आ रहे हैं। ये धर्म नहीं है प्रियो, कोई धर्म नहीं है, वो सब शरीर में है। किसी भी चीज को घुसने मत दीजिए अंदर, क्योंकि आपको लहू के साथ साथ स्वर्ग का जीवन, अनंत जीवन मिला है। ये जीवन परमेश्वर ने अपने बेटे में भेजा है, और इसलिए प्रकाशित वाक्य में स्वर्ग पूछ रहा है, प्रकाशित वाक्य में स्वर्ग पूछ रहा है, ये कौन लोग हैं? ये तो पृथ्वी पर राज्य कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं प्रियो? ये सब बातें मनुष्य के ज्ञान से, मनुष्य के धर्म से, मनुष्य के कर्म से, मनुष्य के सोच से सब परे है। परमेश्वर इन बातों को मनुष्य को नहीं बताता, क्योंकि वो समझेगा ही नहीं। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो पता पड़ा मैं ताकत लगा के बोल रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, और बाद में आप बोले कि भैया ये तो हमें समझ में ही नहीं आया। आ रहा है दादा, आ रहा है, बहुत अद्भुत। जी दादा। ये वो पापी मनुष्य के विषय में बात नहीं हो रही। वो पाप करेगा, धर्म के काम के साथ साथ पाप भी करेगा, उसका धर्म भी पाप है। आप बचाए गए हो तो बचाए जाने का जीवन आपके जीवन से प्रकट होना है।
पढ़िए प्रकाशित वाक्य 10 वचन। या 9 पद पढ़ लीजिए फिर से, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय जी। 9 वचन को फिर से पढ़ लीजिए। वे यह नया गीत गाने लगे, तू हाँ। इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हाँ, परमेश्वर के लिए मोल लेगा नहीं, मोल लिया है। मैं परमेश्वर का हूं, मैं प्रभु यीशु का हूं। तब शैतान को आपके दरवाजे के भीतर आने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब इस्राएलियों के दरवाजे पर लहू लगा था तो स्पष्ट लिखा है कि मौत अंदर नहीं गई। परमेश्वर ने उनको दंड नहीं दिया और सारे इस्राएलियों के पहलोठों को मारते चला गया। इसलिए प्रियो, ये तो मैं अभी आपको सिर्फ खुला के बता रहा हूं। अब जब इसके अंदर घुसेंगे तो वो अन्य अन्य भाषा है। क्या भाषा है? अन्य अन्य भाषा है। रा रा बाबा बाबा डाडा डाडा नहीं है। ये समझ में आ जाता तो अगला वो भाषा को नहीं बोलता। ये स्वर्गीय भाषा है जो आप सुन रहे हो। हाँ, पढ़िए, आगे बढ़िए। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हाँ, आगे। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना। पूरा स्वर्ग का वातावरण है। आगे। इनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। आगे। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। आगे। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है यह कहते हुए सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा। बस बस, आपको धन्यवाद देना है कि प्रभु आपके सामने स्वर्ग में क्या चल रहा है अब वो खुल रहा है। आपके सामने पृथ्वी की बात तो छोड़ दीजिए, इसी कारण आप हे स्वर्गो मगन हो, पृथ्वी तुम पर हाय लिखा। पृथ्वी पर रहने वाले लोग उन पर हाय। तो आपको निर्णय करना है आप कहां हैं। ये इसी प्रकाशित वाक्य 11 के 12 में लिखा है। जी, पढ़ दो अमन, प्रकाशित वाक्य खोलिए आप 11 का 12। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। आगे। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा, और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। ग्यारह का 12 पढ़ी, 11 का 12 पढ़े ना? जी अंकल। अच्छा, एक मिनट मैं उसको आज दिखाई देता हूँ, फिर पढ़ेंगे, फिर प्रार्थना में चलते हैं।
12 का 12 12 का 12 12 का 12 का 12। इस कारण हे स्वर्गो और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। 11 वचन पढ़ी, 11, 12 का 11 है असल में। हाँ, जी, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को भी प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। हाँ, एक बात बहुत प्यारी यहाँ पर आई है, मृत्यु भी सह ली। सहली। आगे आगे। इस कारण हे स्वर्गो और उनमें रहने वालों मगन हो। कहाँ पर रह रहे हैं हम? ये हमारी निश्चयता चाहिए। ए स्वर्ग में रहने वालों, किसको बोल रहा है? ये स्वर्गदूतों को नहीं बोल रहा। ये जो मेमने के लहू के द्वारा वहां पहुंचाए गए, क्योंकि स्वर्गदूतों के पास लहू नहीं है, इसलिए लहू का कोई भी बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा। चलिए एक आखिरी वचन को पढ़ ले, फिर प्रार्थना करेंगे। 7 अध्याय और 14 वचन, एक बड़ा भारी प्रश्न है। पढ़ी। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने हाँ, मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। कौन है इन्होंने ये? आगे। हाँ, आगे। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। हाँ, 13 वचन में पूछा, पढ़ना जरा 13 वचन, 12 13 दोनों पढ़ लो। आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। आमीन। आगे। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? कहाँ से मैंने आए हैं ये लोग? कहाँ से आए हैं? हाँ, आगे। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। आपके सामने ये सब वचन को प्रभु रखा है, आप इनको खोल खोल के पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। आपको प्रभु आशीष देंगे। आइए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मिठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके उस अनोखे अगापे अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु जी, जिसके द्वारा प्रभु जी आपने हम मनुष्यों से प्रभु जी इतना प्रेम रखा, अपने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह, आप प्रभु जी अपने आप को आपने इतना दीन किया प्रभु जी, मनुष्यों की समानता में होकर प्रभु जी इस पृथ्वी पे आप मेरे लिए आ गए प्रभु जी, सारे जगत के लिए आ गए, ताकि जो कोई प्रभु जी आप पे जो विश्वास करे उनके लिए आ गए प्रभु जी, कि आपने अपना उस बेशकीमती लहू को बहा दिया। हाँ प्रभु जी, जिसके द्वारा हमने उनके उसके सामर्थ्य को प्रभु जी इन वचनों के द्वारा हम जानने पा रहे हैं प्रभु जी। अद्भुत जो योजना है जो स्वर्गदूतों के लिए उपलब्ध नहीं लेकिन हमारे लिए है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उस क्रूस के लिए आपका धन्यवाद जो हमारे लिए प्रभु जी परमेश्वर पिता आपकी सामर्थ है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जिसके द्वारा हम उस बड़े उद्धार को प्रभु जी हम प्राप्त करते हैं प्रभु जी, हम स्वर्गीय बनने पाते हैं प्रभु जी उस क्रूस के द्वारा। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे कि आपके वचन में हमने पढ़ा कि वे मेमने के लहू के द्वारा और उस गवाही के वचन के द्वारा जयवंत हुए प्रभु जी, सहायता मदद करें हमें से प्रत्येक जन प्रभु जी उस जैवन जीवन को जीने पाए, उन लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ प्रभु जी, जैसा हमने इस बात को देखा स्वर्ग में प्रभु जी रहने वाला हम सभी का जीवन होने पाए, क्योंकि लिखा है जो स्वर्ग में रहने वाले हैं वही मगन हो, और लेकिन जो पृथ्वी और समुद्र में है उन पर आए। दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी उस ऊंचाई के जीवन को जीने में,
सहायता और मदद करें प्रभु जी, जिसके लिए आपने हमें ये सुंदर संगति प्रदान की है प्रभु जी। इन वचनों को, जो आपका जीवित वचन है, जो अविनाशी बीज है प्रभु जी, हर एक दुधारी तलवार से बहुत ही चोखा है और गाट गाट गुदे का वार पार छेदने वाला आपका वचन है प्रभु जी। सच में हम आपका वचन जैसा है प्रभु जी वैसा ग्रहण करने पाए, हम सबको सुनने वाले कान आपने प्रदान किया, ऐसा हमारा विश्वास है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारे हृदयों में आपका वचन अधिकाई से बसने पाए प्रभु जी, हृदय की पटियाओं पे लिखने पाए, ताकि इन वचनों को प्रभु जी हम सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु इस पे चलने वाले बने। ये केवल सिर्फ ज्ञान का वचन ना रहे परंतु प्रभु जी हमारा जीवन बनने पाए प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से हर एक जनों को प्रभु जी, जैसा आपने हर एक जन से बातचीत की है प्रभु जी, अपने आत्मा के द्वारा सबकी अगुवाई करें कि आपके वचन पे अध्ययन करने में, ध्यान करने में, मनन करने में, चिंतन करने में हम सब प्रभु जी आप ही से, जैसे उस धन्य पुरुष के विषय में लिखा गया कि आपकी व्यवस्था से वो प्रसन्न रहता और रात दिन उस पर ध्यान करता रहता है, वैसे ही प्रभु जी आपके वचन पे हम सब ध्यान करने पाए प्रभु जी, और ताकि हम आपकी उपस्थिति में हमेशा रहें, आपकी इच्छा को जानकर आपको प्रसन्न करने वाला हम सबों का जीवन होने पाए, उस स्वर्गीय जीवन का आनंद हम इस पृथ्वी पर रहते हुए लेने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से हर एक के जीवनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप दया करें, अनुग्रह करें, हर एक की आप सहायता और मदद करें। दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। आमीन।